कास्ट करने के लिए पहुंचे हैं महागठबंधन उम्मीदवार जेएमएम कैंडिडेट बसंत सोरेन। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के छोटे भाई दुमका से प्रत्याशी और वोट कास्ट करने पहुंचे हैं। ये एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं सीधे दुमका से, जहां बसंत सोरेन अपना वोट कास्ट करने पहुंचे हैं, मतदान के लिए पहुंचे हैं। पर्व चरम पर है और मतदान के करीब 3-4 घंटे गुजर चुके हैं। प्रत्याशी बसंत सोरेन जो कि जेएमएम और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं, लगातार मेहनत इन्होंने की फील्ड में और अब आज के दिन जब फसल काटने की बारी आई है तो खेतों को लहलहाते हुए वो देखना चाहते हैं, इसीलिए वो हर बूथ का दौरा कर रहा है। बसंत जी, अभी तक की रिपोर्ट क्या कहती है? काफी अच्छा रुझान है, वोटर सचेत हैं और वोटर बहुत समझदार है, तो रुझान काफी अच्छा है और मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। बसंत में क्या खासियत लोगों को दिखी? अभी तो लोग बताएंगे। बसंत तो बसंत है, अब खासियत उनको देखनी है। मुझे तो बस जो काम करना था मैं उनके बीच हूँ और किया ही है। बसंत बाहर लाएगा दुमका में? उम्मीद है, आशा है कि बड़ा उम्मीद से उन लोगों ने मुझसे उम्मीद जोड़ी है, तो ना उम्मीद नहीं होने दूंगा। दादा, लेकिन विपक्ष की तरफ से लगातार कैंपेनिंग की गई, बहुत सारे नेता उतरे, 3 पूर्व मुख्यमंत्री उतरे और एक तरफ बसंत सोरेन और उनके भाई जिसको नाम दिया लोगों ने। मैंने देखा कई सभाओं को देखा, वहाँ पर लोगों ने सिद्धू कान्हू का नारा दिया। तो ये नारा सिर्फ नारा नहीं है, अगर लोग सिद्धू कान्हू का रूप प्रतिरूप देख रहे हैं आप में तो जिम्मेदारी और बढ़ जाती है। स्वाभाविक है और मैं जिम्मेदारी लेने के लिए भी तैयार हूँ। ये परिवार हमेशा जिम्मेदारी लिया है, क्योंकि इस झारखंड को इसीलिए हम लोगों ने बिहार सेलेक्ट किया था कि इसको अपने तरीके से सजाएं, संवारें, इसकी रक्षा करें, यहाँ के लोगों के दुख तकलीफ़ों को हम लोग बढ़िया तरीके से समझें और इसको पूरा करने का काम करें। इसलिए मेरा परिवार, पूरा परिवार, इनफैक्ट मेरी पार्टी के सारे कार्यकर्तागण, हमेशा उन लोगों का प्रयास रहा है कि किसी को परेशानी ना हो, जो भी तकलीफें हों उसको दूर करने का काम करें। दादा, जो फीडबैक अभी मिल रहा है आपके कार्यकर्ताओं के द्वारा, जो भी आपके समर्थक हैं, क्या वो आपकी उम्मीदों के उतने करीब हैं जितना उम्मीद यहाँ की जनता ने आपसे रखी? जी, काफ़ी उम्मीद रखी जनता ने और उनका प्रयास रहा है कि और ना उम्मीद होने को हम लोग दिए भी नहीं हैं और ना उम्मीद करना चाहते हैं। देखिए, वादों की सरकार, पिछली सरकार वादों के ऊपर ही चल रही थी, वादों की उम्मीदों पे ही चल रही थी, काम कुछ किया नहीं, सिर्फ वादे ही किए। हम लोग वादा पे विश्वास नहीं करते हैं और खासकर मैं तो नहीं करता। मैं काम करने पे विश्वास करता हूं और अपने काम को ही मानता हूं। बसंत जेएमएम के नेता नहीं है, यहाँ की जनता मानती है नेता नहीं है, वो जेएमएम के झंडावरदार हैं, वो जेएमएम के सिपाही हैं। आपने अपने पिता के लिए वोट मांगे, मेहनत की, आपने अपनी माता जी के लिए भी वोट मांगे, मेहनत की, आपने अपने बड़े भाई के लिए मेहनत की, वोट मांगी, आज आप खुद के लिए मेहनत कर रहे हैं, वोट मांग रहे हैं। खैर, वोट मांगने का टाइम गुजर गया, कैसा, सब में क्या अंतर है? ये एक टाइम गुजरा है। ऐसा है कि मैं कभी नेता ना था, ना कभी बनूंगा। मैं सिंपल एक कार्यकर्ता जैसे था। बसंत सोरेन लोगों के बीच उनका बेटा बन करके, उनका भाई बन करके, आज भी बसंत सोरेन वही है और कल भी यही रहेगा, कोई बदलाव नहीं आएगा मुझ में। लोग कहते हैं कि दुमका शहर जेएमएम का गढ़ नहीं रहा है और मसलिया, दुमका का जो मसलिया प्रखंड है वो जेएमएम का किला रहा है, तो क्या इस बारी ये सब कहावतें बरकरार रहेंगी? सारी कहावतें जो है धरी की धरी रह जाएंगी। दुमका शहर हो या दुमका हो, इसने मुझे जिस तरीके से प्यार दिया है मैं उसको भूल नहीं सकता और ना भूलने दूंगा मैं किसी को। जो अपेक्षा उन लोगों ने, शहर वासियों ने, दुमका वासियों ने मुझसे की है, वो वैसा ही पाएंगे, मुझ में कोई बदलाव नहीं आएगा। लेकिन जो आपकी विपक्ष में है, जो सशक्त उम्मीदवार है, देखिए, विपक्ष की मैं बात नहीं करूंगा, विपक्ष का काम है। उन लोगों का ये कहना है कि इस बारी आपके गढ़ में उन्होंने सेंधमारी की है। अब देखते हैं कौन किसकी गढ़ में सेंधमारी किया है। हम इतना जानते हैं कि हम
जैसे थे वैसे ही हैं और वैसा ही काम करते हैं। अच्छा बसंत जी, पेंडेमिक चल रहा है, महामारी चल रही है कोरोना की, ऐसे में परसेंटेज को लेके जिला प्रशासन और सरकार भी चिंतित है इस चुनाव को लेके। क्या प्रत्याशी के बतौर आप भी चिंतित हैं कि हो सकता है कि कोरोना की वजह से लोग कम निकलें? देखिए, कोरोना की वजह से कम जरूर हो सकता है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो भी सजग व्यक्ति है, अपनी सुरक्षा को देखते हुए वोटिंग करने के लिए जरूर बाहर आएंगे। और यही विनती भी है कि अपनी सजगता को देखते हुए, अपनी सुरक्षा को देखते हुए जरूर वोट करें। 9 बजे तक तकरीबन 14% के आसपास की वोटिंग की बात आ रही थी और मैं ग्रामीण क्षेत्रों में था, हमारी टीमें भी ग्रामीण क्षेत्र में है, वहाँ 40% के आसपास चली गई है वोटिंग परसेंटेज। तो इसका मतलब ये है कि शहर में थोड़ी धीमी गति चल रही है, ऐसा क्यों? नहीं, मुझे नहीं लगता धीमी है। मैं पता करता हूँ, मेरे पास ऐसी कोई रिपोर्ट नहीं है। जी। मैं तो देखा है, मैंने जाना भी है, सुबह निकला भी था मैं। लोग अच्छे प्रतिशत में वोट कर रहे हैं और वोट करने के लिए काफ़ी उत्सुक भी है। अच्छा, बतौर प्रतिनिधि अगर मैं अभी के माहौल को भापते हुए ये पूछूं आपसे कि परसेंटेज क्या भाई जी का रिकॉर्ड टूटेगा, आपके बड़े भाई का रिकॉर्ड टूटेगा? परसेंटेज उनके टाइम में जितना गया था। देखिए, ये तो मैं जीत हार के फासले की बात नहीं कर रहा, जी। मैं वोटिंग परसेंटेज की बात कर रहा। देखिए, कहना मुश्किल होगा। अभी अब लोग वोट ही कर रहे हैं तो अभी कहना मुश्किल होगा। अब ये रिपोर्ट तो 5 बजे के बाद ही आएगा। हम लोग को पता चलेगा कि क्या रहा परसेंटेज, और आप ही के माध्यम से पता चलेगा हम लोगों को। जी। तो चलिए देखते हैं हम लोग। दुमका ने जो सपने देखे हैं वो उन सपनों को साकार करना जो भी जीतता है उसकी जिम्मेदारी होगी। लेकिन अगर आपने पूरा क्षेत्र घूमा, आपको क्या लगता है कि दुमका की विशेष वैसी ज़रूरतें जो पिछले 16, 17, 18 सालों में नहीं पूरी हो पाई? देखिए, बहुत चीज़ें हैं दुमका को सजाने संवारने के लिए। दुमका अभी तक उपराजधानी नाम के लिए रह गया है। इसको उपराजधानी का जो सुख भोगना चाहिए, यहाँ के जो नागरिक हैं, जो लोग हैं, यहाँ पे रहते हैं, जो मूलभूत सुविधाएं उनको होनी चाहिए। देखिए, कोई सोना चांदी नहीं मांगता है। अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए, कानून की व्यवस्था, पढ़ाई की व्यवस्था, स्वास्थ्य की व्यवस्था, उसकी व्यवस्था मांगता है। और उस पे आज तक इन लोगों ने काम किया ही नहीं। जिनकी सरकार रही, मैं नाम नहीं लेना चाहता, जिनकी सरकार रही 17-18 सालों से, जैसा कि आपने कहा, इन लोगों ने उसके बारे में ध्यान ही नहीं दिया, उसके बारे में सोचा ही नहीं। अब सोचने की बारी आई है। अब दुमका को वो हर सब चीज़ें करने की, करवाने की जिम्मेदारी मेरी बनती है। अगर मैं यहाँ का प्रतिनिधित्व करता हूँ तो सारी चीज़ें, वो सारे कार्य जो दुमका को चाहिए, जो उपराजधानी को होना चाहिए, वो सारी चीज़ें होंगी। वो सारी चीज़ें करवाने की जिम्मेदारी मेरी है, वो मैं करवाऊँगा जरूर। कोई अंतर तो नहीं लग रहा है यहाँ की जनता को कि हेमंत जी थे, हेमंत जी ने छोड़ दिया सीट, बसंत जी हैं? नहीं, ऐसा कोई अंतर नहीं लग रहा है। और हेमंत जी ने जिम्मा दिया है तो सबका छोटा भाई ऐसे भी हो गया हूँ मैं। तो छोटे भाई से जितना अपेक्षा कर रहे हैं वो सारी अपेक्षाएं मैं इस जीत के प्रति कितना आश्वस्त है और क्यों, ये भी है सवाल उसके साथ। देखिए, जीत के प्रति आश्वस्त होना, देखिए, कॉन्फिडेंस अलग चीज़ होती है। कॉन्फिडेंस है क्योंकि मुझे यहाँ की जनता ने कॉन्फिडेंस दिया है। ओवर कॉन्फिडेंट नहीं? ओवर कॉन्फिडेंट नहीं हूँ, लेकिन यहाँ की जनता ने ही मुझे कॉन्फिडेंट किया है। और मैं आश्वस्त हूँ कि पिछली सरकार, स्वाभाविक है, पिछली सरकार से तंग आकर के ही 2019 में इन्होंने परिवर्तन करने का प्रयास किया, परिवर्तन हो भी किया। आज सरकार आपकी है, यहाँ की जनता की है। तो इसी को मान के मैं आश्वस्त हूँ कि जनता पहले से ही तय कर चुकी है कि किसको यहाँ का जिम्मेवारी दिया जाए, तो उस जिम्मेवारी को निभाने के लिए मैं तैयार हूँ। महागठबंधन का कितना साथ मिला बाकी दलों का? सब लोगों का बहुत सहयोग है, बहुत साथ है। सब लोगों ने बहुत तरीके से साथ दिया। उन्होंने भी मेहनत बहुत जी तोड़ किया है और हम लोगों ने भी किया। साथ मिलकर काफ़ी अच्छी मेहनत हुई है, तो अच्छा है। एक सीट बेरमो में भी है, वहाँ आप फोन कर रहे हैं क्या, या ललक है कि वहाँ की जानकारी भी मिले, क्योंकि दोनों जगह महागठबंधन के जी, मेरी बात हुई है वहाँ भी, और बात होती रही है। वहाँ भी हम लोग जीत रहे हैं और उम्मीद करते हैं दुमका भी हम लोग बिल्कुल। तो बसंत सोरेन
का ये विश्वास है, आत्मविश्वास है कि महागठबंधन दोनों सीटों पर जीत फतेह करेगी। और दूसरी बात ये कि दुमका की जो आशाएं और अपेक्षाएं हैं, उन अपेक्षाओं को सामने रख के उन्होंने चुनाव का मुद्दा बनाया और इसी भरोसे उनको लगता है कि उनकी जीत होगी। सहयोगी अभय के साथ अनूप सोनू, न्यूज़ 11 भारत, दुमका।